ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आप इस पर गौर करें। ध्यान से सुनिए, रोमियो 4 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, परमेश्वर के विषय में एक टिप्पणी लिखी गई है। किसके विषय में? ऊंची आवाज में बोल सकते हैं। परमेश्वर के विषय में एक टिप्पणी लिखी गई। यदि आप केवल जानते हैं परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला है, यदि आप केवल जानते हैं कि परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना की है, तो आपको यह भी जानने की जरूरत है वो कैसे विचार रखता है। यदि आप संसार के बनाने वाले परमेश्वर के विचारों को नहीं समझ पाए, तो आप कभी भी अपने विचारों को बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको बनाने वाले का नाम परमेश्वर है। यदि आप परमेश्वर के विचारों को समझ गए, और जैसे आप उसके विचारों को समझेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आज मैं आपके विचारों को समझा, आज मैं अपने बनाने वाले को, क्रिएटर को समझा, तो परमेश्वर कहेगा ये समझ गया, इसके विचार बदल दो। ये बहन समझ गई है, ये भाई समझ गया है, इसके विचारों को, इसके इरादों को मजबूत कर दो। और स्वर्ग से सामर्थ उतरती है और आपके इरादे मजबूत हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि आप इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर को समझ गए। प्रेज द लॉर्ड। जो मृतकों को जिलाता है, टिप्पणी पढ़ेंगे क्या परमेश्वर के विषय में लिखा है। जो मरे हुओं को जिंदा करता है, जो वस्तुएं है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। जो वस्तुएं है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। जब परमेश्वर किसी को कहता है, प्रकट रूप में नहीं, तो भी वह विश्वास करता है कि वो है। परमेश्वर ने देखा आसमान नहीं है, परमेश्वर ने देखा समंदर नहीं है, परमेश्वर ने देखा पृथ्वी बेडौल पड़ी है और आत्मा पृथ्वी के ऊपर मंडराता था, बेडौल पृथ्वी के ऊपर, और वो आत्मा का नाम परमेश्वर है। उसने देखा सब कुछ सुनसान पड़ा है, और परमेश्वर ने चलो कुछ काम करते हैं, कार्य करने का प्लान बनाया। और परमेश्वर ने कहा समंदर बन जा, जबकि समंदर नहीं था, लेकिन पहले विचार आया समंदर से शुरुआत करेंगे, और परमेश्वर ने समंदर बनाया। और फिर बाइबल कहती है परमेश्वर के दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना आओ हम आसमान की रचना करें। आसमान कहां से बनेगा? समंदर से आसमान की रचना की। किस किस को मालूम है नीचे समंदर में पानी है, तो आकाश में क्या है? आकाश में भी पानी है। अगर पानी ना होता तो नीचे गिरता कैसे? आप ध्यान से जरा एक बार आसमान की ओर देखिए, देखिए जरा, उस तरफ भी आसमान है, उस तरफ भी आसमान है। और एक बार समंदर के पानी को याद कीजिए, क्या दोनों एक जैसे नहीं लगते? क्या दोनों की शक्लें मैच नहीं खाती? आप समंदर के अंदर तक जा सकते हैं, आसमान के भी ऊपर तक जा सकते हैं। क्या इंसान नहीं गया आसमान के बीचों बीच? चांद तक चला गया है। परमेश्वर ने समंदर से आसमान को अलग किया, यह पवित्र शास्त्र में लिखा है। पिछले दिनों में मैं गाड़ी से जा रहा था, और मैंने अपने मित्र को कहा जो मेरे पहुनाई करता है, उससे कहा कि जरा गूगल पर सर्च करो। मुझे तो मालूम था गूगल में क्या लिखा,
लेकिन मैंने उनसे कहा ताकि मेरे पास एक गवाह हो जाए। गूगल में सर्च करो और डालो आदमी को किसने बनाया। आज आप भी जाकर अपनी गूगल पर जरूर डालिएगा। आप सबके पास अपना अपना फोन है, उसमें डालिएगा मनुष्य को किसने बनाया। तुरंत सबसे पहले बाइबल सामने आएगी और उसमें लिखा होगा कि बाइबल कहती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत बार अपने गूगल के ऊपर सर्च करते हैं अलग अलग बातें, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, केवल बाइबल ही ग्रंथ आपको वहां नहीं दिखाई देगा। पहले नंबर पर आपको बाइबल दिखाई देगी और दूसरे नंबर पर आपको केवल कुरान दिखाई देगी, और दोनों में सेम बात लिखी है कि बाइबल कहती है, वहां लिखा है ईसाइयों का पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य की रचना परमेश्वर ने की। और यदि आप बाइबल में पढ़ेंगे, आज मनुष्य कहता है परमेश्वर कैसा है देखने में। कौन जानता है परमेश्वर कैसा है? किसने परमेश्वर को देखा? किसी ने नहीं। आज से कुछ साल पहले की बात, मैं किसी जगह पर प्रचार कर रहा था और किसी व्यक्ति ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कैसा है परमेश्वर? आपने देखा है परमेश्वर को? मैंने बोला जी हां, मैं बता सकता हूं परमेश्वर कैसा है। यदि मेरे पास ज्ञान ना होता तो मैं बता नहीं सकता था। ज्ञान है इसलिए बता सकता हूं कि कैसा है परमेश्वर। उन्होंने बोला ठीक है फिर बताइए। मैंने उनसे कहा सभा में आइए और उसी सत्संग में आपके सवाल के साथ साथ बहुतों का ज्ञान बढ़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा डन, आज की शाम की सभा में हम जरूर आएंगे। और वो शाम की सभा में आए और मैंने शाम की सभा में उन्हें बताया कि परमेश्वर कैसा है। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में परमेश्वर का वचन क्लियर और स्पष्ट रूप में कहता है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समांतर और अपने स्वरूप में बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर दिखने में रूबरू आपके जैसा है, मेरे जैसा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। जब कोई गाड़ी बनाता, ये गाड़ी बनाने वाले के जैसी नहीं है। कौन कौन मेरे साथ है? कुर्सी बनाने वाले की कुर्सी बनाने वाले के जैसी नहीं है। ये टेंट बनाने वाले के जैसा ये टेंट नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को रूबरू अपने जैसा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको ये बात समझ आई तो परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया, लेकिन आकाश को आकाश जैसा बनाया, समंदर को समंदर जैसा बनाया। आप यदि शेर को देखेंगे तो शेर परमेश्वर के जैसा नहीं है। आप यदि बुफैलो को देखेंगे, भैंस को देखेंगे तो भैंस परमेश्वर के जैसी नहीं है। और बाइबल में नहीं लिखा कि परमेश्वर ने जानवरों को अपने जैसा बनाया, परंतु बाइबल में लिखा है आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं। आप परमेश्वर के जैसे हैं। परमेश्वर ने जब भी कुछ बनाया, बनाए जाने से पहले विचार आया और विचार के साथ बनाया। विचार आया समंदर से आसमान को अलग किया जाए, कर दिया। आसमान समंदर से अलग हो जा, आसमान तुरंत उठा, अलग हो गया। फिर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने दिन की रचना की। दिन बन जा, तुरंत
एकदम से दिन बन गए। आमेन। फिर परमेश्वर ने हरे पेड़ पौधे, विचार आया पेड़ पौधे बनने चाहिए, विचार आया छोटे छोटे पौधे, बीज हरे नीले सब तैयार होने चाहिए। परमेश्वर ने कहा हरियाली उग जाए। सोचिए यहां पर कहीं पर भी कुछ नहीं है, उस समय भी ऐसा ही होगा। और परमेश्वर ने कहा होगा हरियाली आ जाए, और हरियाली तुरंत आ गई। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने ऐसे ही पहला दिन बनाया, दूसरा दिन बनाया, तीसरा दिन बनाया, चौथा दिन बनाया, पांचवा दिन बनाया, छठवां दिन बनाया। आप इतिहास में यदि जानना चाहते दिन कैसे बने तो केवल बाइबल से पता लगेगा, अन्यथा किसी और तरीके से आप जानना चाहेंगे तो पता नहीं लगेगा। छठे दिन परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य की रचना करें। अब सब कुछ बन गया, जीव जंतु बन गए, पेड़ पौधे बन गए, आकाश बन गया, समंदर बन गया। अब हम मनुष्य की रचना करते हैं। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। मनुष्य को आसमान के जैसा नहीं बनाया, मनुष्य को जीव जंतुओं के जैसा नहीं बनाया, मनुष्य को किसी पेड़ के जैसा नहीं बनाया। मनुष्य को ऐसा बनाया कि वो इन सब की केयर कर सके। मनुष्य को ऐसा बनाया कि आसमान को छू सके। मनुष्य को ऐसा बना दिया कि वो समंदर का नाप तोल कर सके, समंदर को इकट्ठा कर सके, बांध लगा सके, पानी को जमा कर सके। समंदर को इकट्ठा करने की ताकत केवल आदमी के हाथ में है, हाँ या ना? क्या पेड़ पौधे कर सकते हैं? जीव जंतु कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन आदमी कर सकता है। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है, आपको मालूम परमेश्वर कैसा है? जिसने आपको बनाया। बोलिए मुझे परमेश्वर ने बनाया। ऊंची आवाज में बोलिए मुझे परमेश्वर ने बनाया। क्या आप अपनी ताकत से कमा सकते हैं? आज ही परमेश्वर आपको कह दे ये कमाने नहीं जाएगा, बुखार चढ़ जाए इसमें, जा पाएंगे? पवित्र शास्त्र में लिखा है, दूसरे इतिहास में क्लियर शब्दों में लिखा है, मैंने तुम्हें कमाने की ताकत दी, तुम मेरे कमाए हुए में से देते हो। आप बिना परमेश्वर के ग्रेस के कमा नहीं सकते। मैं बिना परमेश्वर की ताकत के यहां खड़ा नहीं हो सकता। मैं बिना परमेश्वर के ग्रेस के इस लैंड को खरीद नहीं सकता था। मैं बिना परमेश्वर के अनुग्रह के इस काम को थोड़े दिन चलाता फिर बंद हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। जब शुरुआत होगी तब रुकेगा नहीं, सब पूरा होने के बाद रुकेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपकी रचना की है, आपको बनाया है उस परमेश्वर ने। लेकिन याद रखिए आप परमेश्वर के जैसे हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य परमेश्वर के जैसा था, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा देख मैंने तेरे लिए घर बनाया। आप सबको मालूम है माता पिता बच्चे बड़े होते हैं, पहले अपने घर की चिंता करते हैं और फिर बच्चों के घर की चिंता करते हैं, उनको घर बना कर देते हैं। आपको मालूम ये सिस्टम कहां से आया? ये सिस्टम वहां से आया जिसने आपको बनाया, उसका नाम परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और रचना करके एक वाटिका, एक बड़ा सा घर
आदमी के लिए तैयार किया और कहा यहां तुझे रहना है। और उस घर का नाम था वाटिका। उस घर का नाम क्या था? वाटिका। वाटिका। यहां तुझे रहना, ये तेरा घर है। पहले आदमी का घर कई 100 एकड़ में था। इतनी एकड़ में आज तक किसी राजा ने भी नहीं बनाया। मालूम क्यों? बनाने वाले का नाम क्या था? उसका घर बनाने वाले का नाम क्या था? ऊंचा बोले ना, और ऊंचा बोले। बाइबल के मुताबिक देखें तो उसका नाम परमेश्वर यहोवा, इब्रानी यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया यहोवा शब्द। उसका नाम परमेश्वर यहोवा है, जिसने आकाश को बनाया। सोचिए, जिसने आकाश को बनाया, समंदर को बनाया, पूरी पृथ्वी को बनाया, क्या वो आदमी का घर छोटा सा बनाएगा? समंदर बड़ा है, हाँ या ना? आकाश बड़ा है, पेड़ पौधे बड़े हैं। एक पेड़ छोटा हो सकता है, लेकिन उसने करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से पेड़ बनाए, तो वो बड़े विशाल पेड़ भी बनाए गए, छोटे छोटे पेड़ भी बनाए गए। तो आप सोचिए, उसकी सोच बड़ी है। क्या नाम है उसका? परमेश्वर। उसकी सोच बड़ी है, उसके विचार अनोखे हैं। इसलिए उसने आदम को भी जब बनाया तो बड़ा सोच समझ कर बनाया। आदम की आंखें बेढंगी नहीं हैं, आदम के कान बेढंगे नहीं हैं। आप सोचिए, यदि परमेश्वर मनुष्य को ना बनाता, कोई और बनाता, तो वो देखा देखी में बनाता। आजकल आप देखिए, इनोवा कंपनी को देखकर बहुत सी लोग अलग अलग गाड़ियां बना रहे हैं, हाँ या ना? इनोवा को फेल करने के लिए क्या कहते हैं? आदमी आजकल परमेश्वर के बनाए हुए पेड़ को देखकर पेड़ बना रहा है, हाँ या नहीं? परमेश्वर की बनाई हुई घास को देखकर घास बना रहा है। क्या कहते हैं? बना रहा है कि नहीं? परमेश्वर की वस्तुओं को देखकर वो परमेश्वर के जैसी काम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो हाथी को देखकर नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो शेर को देखकर नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्य को अलग रूप दिया, और वो रूप परमेश्वर का रूप था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।